नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुनो ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी आदतों, आपके माइंडसेट और आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। किताब का नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, जिसे लिखा है शेल्डन हाउ ने। ये किताब हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमसे अलग होते हैं, उनके पास कोई स्पेशल पावर होती है, लेकिन सच ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है सेल्फ डिसिप्लिन। जब आपका मन काम करने का नहीं करता, फिर भी आप काम करते हैं। जब सब लोग हार मान लेते हैं, फिर भी आप लगातार आगे बढ़ते हैं। जब डिस्ट्रैक्शंस आपको रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहते हैं। तभी असली डिसिप्लिन पैदा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पावरफुल ऑडियो बुक समरी को। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक कार की तरह है। अगर स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं है, तो रास्ता चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डिसिप्लिन वही स्टीयरिंग व्हील है। यह आपकी जिंदगी को दिशा देता है। किताब की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग मोटिवेटेड होने का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक मोटिवेशन आएगा और फिर वे अपनी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन मोटिवेशन मौसम की तरह होता है, कभी आता है, कभी चला जाता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना, चाहे आपका मन हो या ना हो। यही फर्क पैदा करता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती है। हम जो रोज करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर आप रोज देर तक सोते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और अपना समय वेस्ट करते हैं, तो ये सिर्फ हैबिट्स नहीं है, यह आपकी फ्यूचर रियलिटी बन रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हैबिट्स बदली जा सकती हैं। छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करता है। शुरुआत में शायद कोई बड़ा फर्क दिखाई ना दे, लेकिन एक साल बाद वही इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से मजबूत बन जाता है। डिसिप्लिन हमेशा छोटे एक्शन से शुरू होता है। बहुत लोग एक साथ पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। वे बड़े गोल्स बना लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद थक जाते हैं। लेखक कहते हैं कि असली सीक्रेट कंसिस्टेंसी है, इंटेंसिटी नहीं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं, तो समय के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। किताब में प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में भी गहराई से बताया गया है। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं है। कई बार ये डर होता है, असफल होने का डर, अनकंफर्टेबल फीलिंग का डर या परफेक्ट ना होने का डर। हम सोचते हैं कि हम बाद में काम करेंगे, लेकिन बाद में अक्सर कभी नहीं आता। लेखक एक सिंपल रूल बताते हैं, डू इट नाउ। जैसे ही कोई जरूरी काम सामने आए, उसे तुरंत शुरू कर दीजिए। शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, लेकिन एक बार आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे उस काम में फ्लो महसूस करने लगता है। याद रखिए, एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन पैदा नहीं करता। किताब हमें यह भी सिखाती है कि एनवायरनमेंट हमारी डिसिप्लिन को बहुत प्रभावित करता है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं, तो डिसिप्लिन रहना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका फोन हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन देता रहेगा, तो आपका फोकस टूटता रहेगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो आपकी एनर्जी भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन कीजिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपने कमरे को साफ और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाइए। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं, तो अनहेल्दी फूड को अपने आसपास से हटाइए। सक्सेसफुल लोग सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वे अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाते हैं कि सही डिसीजंस लेना आसान हो जाए। किताब में विल पावर के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है। लेखक बताते हैं
कि विल पावर लिमिटेड होती है। अगर आप दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस लेते रहेंगे तो आपकी मेंटल एनर्जी खत्म होने लगेगी। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग रूटीन्स बनाते हैं। जब कोई काम हैबिट बन जाता है तो उसे करने में कम एनर्जी लगती है। जैसे ब्रशिंग योर टीथ, आपको हर सुबह यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि ब्रश करना है या नहीं, क्योंकि वह आपकी हैबिट बन चुकी है। उसी तरह अगर एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग और प्रोडक्टिव वर्क आपकी हैबिट बन जाए तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। आज की दुनिया में हर चीज इंस्टेंटली मिल जाती है। एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस। हमारा माइंड इंस्टेंट प्लेजर का अडिक्टेड हो चुका है, लेकिन सक्सेस हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगती है। आपको आज मेहनत करनी पड़ती है ताकि फ्यूचर बेहतर बन सके। यही रीजन है कि बहुत लोग अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाते। वे शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अगर आप हर बार इजी ऑप्शन चुनेंगे तो आपकी जिंदगी मुश्किल बन जाएगी, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन चुनेंगे तो आपकी जिंदगी आसान बनने लगेगी। किताब में सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी एक पावरफुल बात कही गई है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होता है। जब आप कहते हैं कि कल से जल्दी उठूंगा और फिर नहीं उठते, जब आप कहते हैं कि आज से मेहनत करूंगा और फिर टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आप पर भरोसा करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप छोटे प्रॉमिसेस भी निभाने लगते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है। डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, यह आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। किताब में मॉर्निंग रूटीन की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। जिस तरह आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वही पूरे दिन की डायरेक्शन तय करती है। अगर सुबह उठते ही आप फोन स्क्रॉल करने लगते हैं तो आपका माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या प्लानिंग करते हैं तो आपका पूरा दिन ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन जाता है। सुबह का पहला घंटा आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कभी कभी आप फेल होंगे, कभी आपका मन नहीं करेगा, कभी आप रूटीन ब्रेक कर देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप वापस ट्रैक पर कितनी जल्दी आते हैं। सक्सेसफुल लोग भी मिस्टेक्स करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हार मानकर बैठते नहीं हैं। वे खुद को फॉरगिव करते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। किताब में फियर के बारे में भी बात की गई है। बहुत लोग इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि फेलियर से डरना बंद कीजिए। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर्स देखे हैं। फेलियर आपका एनिमी नहीं है, फेलियर आपका टीचर है। जब आप डिसिप्लिन के साथ लगातार एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे आपका फियर कम होने लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन से पैदा होता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि गोल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो डिसिप्लिन रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने गोल्स को लिखिए, उन्हें क्लियर बनाइए और हर दिन उनसे जुड़ा छोटा एक्शन लीजिए। बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें छोटे डेली एक्शंस में बदला जाए। लेखक कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में फोकस एक सुपर पावर बन चुका है। आज हर चीज आपका अटेंशन चाहती है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एंडलेस एंटरटेनमेंट। अगर आप अपने फोकस को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप कभी डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन्ड लोग अपने अटेंशन की वैल्यू समझते हैं। वे हर चीज को यस नहीं कहते। वे जानते हैं कि कब नो कहना जरूरी है, क्योंकि हर डिस्ट्रैक्शन आपको आपके गोल से दूर ले जाती है। किताब का एक बहुत पावरफुल मैसेज ये है कि डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। शुरुआत में डिसिप्लिन मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही आपको स्ट्रेस, गिल्ट और रिग्रेट से फ्री कर देता है। जब आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड होते हैं
तो फ्यूचर सिक्योर होता है। जब आप हेल्थ में डिसिप्लिन्ड होते हैं तो शरीर मजबूत बनता है। जब आप टाइम के साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट लॉन्ग टर्म फ्रीडम देता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अभी शुरुआत करनी है। छोटे कदम उठाइए, रोज थोड़ा बेहतर बनिए और खुद से किया हुआ वादा निभाइए। धीरे धीरे आपका माइंड बदलने लगेगा, आपकी हैबिट्स बदलने लगेंगी और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ लव का हाईएस्ट फॉर्म है। जब आप डिसिप्लिन बनते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ का सम्मान करते हैं। आप अपने सपनों को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं और आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, हर बड़ा अचीवमेंट छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का रिजल्ट होता है। अगर आप रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का फैसला करते हैं तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, आज से खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल, आप अपने गोल्स के लिए लगातार मेहनत करेंगे, क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से बनती है, एक्सक्यूजेस से नहीं। पहले एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, डिसिप्लिन का असली मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा देना है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन्ड लाइफ बोरिंग होती है। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है सिर्फ रूल्स फॉलो करना, मजे छोड़ देना और हर समय सीरियस रहना। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली खुशी उसी इंसान को मिलती है जो अपने माइंड और अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। सोचिए, अगर आपका माइंड हर छोटी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर आप हर दिन प्लान्स बनाते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते, अगर आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं, तो क्या आप सच में फ्री हैं? नहीं, उस समय आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। डिसिप्लिन आपको अपने इमोशंस, हैबिट्स और डिसीजंस पर कंट्रोल करना सिखाता है, और यही असली फ्रीडम है। किताब में एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला इंसान हर दिन आराम चुनता है, देर तक सोता है, अनहेल्दी खाना खाता है, टाइम वेस्ट करता है और मुश्किल कामों से बचता है। दूसरा इंसान डिसिप्लिन चुनता है, वह जल्दी उठता है, अपने गोल्स पर काम करता है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। शुरुआत में पहला इंसान ज्यादा खुश दिखाई देगा क्योंकि वो आसान रास्ता चुन रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद वही आसान रास्ता उसकी जिंदगी को मुश्किल बना देगा। दूसरी तरफ डिसिप्लिन्ड इंसान शुरुआत में स्ट्रगल करेगा, लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी बेहतर, मजबूत और स्टेबल बनती जाएगी। यही लाइफ का पैराडॉक्स है। इजी चॉइसेस टुडे क्रिएट हार्ड लाइव्स टुमारो, हार्ड चॉइसेस टुडे क्रिएट इजी लाइव्स टुमारो। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। जब तक आप अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक उन्हें बदल नहीं पाएंगे। अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछिए, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है? किस वजह से आप अपने गोल से भटक जाते हैं? कौन सी आदतें आपकी एनर्जी खत्म कर रही हैं? जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। किताब में टाइम मैनेजमेंट को भी डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। हर इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर देते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। डिफरेंस सिर्फ प्रायोरिटीज का होता है। डिसिप्लिन्ड लोग जरूरी काम पहले करते हैं। वे अपना समय उन चीजों पर स्पेंड नहीं करते जो सिर्फ टेम्पररी प्लेजर देती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय का हिसाब रखना शुरू कीजिए, क्योंकि जहां आपका समय जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अगर आपका ज्यादातर समय डिस्ट्रैक्शंस में जा रहा है तो आपका फ्यूचर भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर आपका समय लर्निंग, ग्रोथ और प्रोडक्टिव एक्शंस में इन्वेस्ट हो रहा है तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने लगेगी।
किताब में मेंटल टफनेस पर भी काफी जोर दिया गया है। डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल एक्शंस का नाम नहीं है, ये एक मेंटल बैटल है। हर दिन आपका माइंड आपको कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, आज मत करो, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा और आराम कर लो। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान अपने माइंड की हर बात नहीं मानता। वह समझता है कि फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, लेकिन रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग इमोशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वे कमिटमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर आपका गोल इंपॉर्टेंट है तो आपको अपने मूड से ऊपर उठना पड़ेगा। लेखक बताते हैं कि एक्सक्यूजेस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। हर बार जब हम एक्सक्यूज बनाते हैं, हम खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरी सिचुएशन सही नहीं है, मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा। ये सभी एक्सक्यूजेस हमें टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट पैदा करते हैं। सच्चाई यह है कि परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आती, आपको इम्परफेक्ट कंडीशंस में ही शुरुआत करनी पड़ती है। किताब का एक बहुत इंस्पायरिंग मैसेज ये है कि छोटी जीतें बहुत पावरफुल होती हैं। जब आप रोज अपना बेड ठीक करते हैं, रोज समय पर उठते हैं, रोज थोड़ा पढ़ते हैं, तो ये छोटे एक्शंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहे हैं। धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तब हैबिट्स नेचुरली बदलने लगती है। लेखक कहते हैं कि अपने आप को बार बार ये मत कहिए कि मुझे डिसिप्लिन बनना है, बल्कि खुद से कहिए, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। क्योंकि आपका माइंड उसी आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करने लगता है जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं। किताब में पेशेंस की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी रिजल्ट्स चाहता है। लोग कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं और फिर रिजल्ट्स ना मिलने पर हार मान लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन एक लॉन्ग टर्म गेम है, बैम्बू ट्री की तरह। जब बैम्बू का बीज बोया जाता है तो कई सालों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, और फिर अचानक वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होती है। शुरुआत में शायद कोई बड़ा रिजल्ट ना दिखाई दे, लेकिन अगर आप लगातार डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते रहेंगे तो एक दिन आपकी ग्रोथ सबको दिखाई देने लगेगी। लेखक कहते हैं कि कंपैरिजन भी डिसिप्लिन को कमजोर करता है। जब आप हर समय दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी कंपेयर करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। हर इंसान का जर्नी अलग होता है, हर इंसान की स्पीड अलग होती है, इसलिए फोकस सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर रखिए। कल आप जहां थे, अगर आज उससे बेहतर है तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। किताब में ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। डिसिप्लिन्ड इंसान सिर्फ गोल्स के पीछे भागता नहीं रहता, बल्कि अपने वर्तमान को अप्रिशिएट भी करता है। जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आपका माइंड ज्यादा पॉजिटिव और फोकस्ड बनता है। नेगेटिव माइंडसेट डिसिप्लिन को कमजोर करता है, पॉजिटिव माइंडसेट डिसिप्लिन को मजबूत करता है। लेखक यह भी कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड लाइफ का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, रेस्ट भी जरूरी है। अगर आप खुद को लगातार पुश करते रहेंगे और रिकवरी नहीं देंगे तो इवेंचुअली बर्नआउट हो जाएगा। इसलिए बैलेंस जरूरी है, लेकिन डिफरेंस यह है कि डिसिप्लिन्ड लोग प्लान्ड रेस्ट लेते हैं, अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रैक्शन नहीं। वे आराम भी पर्पस के साथ करते हैं। किताब के अंतिम हिस्से में लेखक कहते हैं कि जिंदगी में ग्रेटनेस हासिल करने के लिए टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। बहुत टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे कंसिस्टेंट नहीं होते, और कई एवरेज लोग सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आप कैपेबल नहीं हैं। शायद आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी की जरूरत है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए, हर दिन एक्सक्यूजेस को हराइए, हर दिन अपने गोल्स के करीब जाइए। धीरे धीरे डिसिप्लिन आपकी मजबूरी नहीं, आपकी पहचान बन जाएगा, और जिस दिन डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन गया उस दिन सक्सेस को आपको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, याद रखिए, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आपके डेली डिसीजंस एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं।
इसलिए आज जो चॉइसेस आप कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर क्रिएट कर रही है। वे कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड इंसान बनने के लिए आपको पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखना होगा। कंफर्ट जोन शुरुआत में सुरक्षित लगता है। वहां कोई रिस्क नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई स्ट्रगल नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे वही कंफर्ट जोन इंसान के सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के दूसरी तरफ होती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, शुरुआत में मुश्किल लगता है। जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं, शरीर दर्द करता है। जब आप नई स्किल सीखते हैं, बार बार मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। लेखक कहते हैं कि हर बार जब आप किसी मुश्किल काम को पूरा करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाता है। आपका माइंड यह मानने लगता है कि आप चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं, और यही कॉन्फिडेंस आगे जाकर बड़ी अचीवमेंट्स में बदलता है। किताब में डिसिप्लिन को मसल की तरह बताया गया है। जैसे जिम में मसल्स एक्सरसाइज से मजबूत होती है, वैसे ही डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस से मजबूत